हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं अगला चैप्टर द अर्थ एंड इसके बाद वाला चैप्टर है कौन सा, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। ये दोनों चैप्टर का आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस को बताती हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके पीछे वाले पार्ट्स को आप लोग देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं फर्स्ट चैप्टर से चैप्टर नंबर आई थिंक 8 है, हाँ 8 तक का मैं बना दी हूँ वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सब का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज बेंजीज पेरेंट टू इंश्योर दैट हिज मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ के लिए जो बेंजी का जो मेंटल दिमागी हालत ठीक नहीं था, उस चीज़ के लिए डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी उनके पेरेंट्स को। तो इसका आंसर आपको लिखना है। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही समझने वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और इसका आंसर्स भी उतना ही ईजी है। तो इसका आंसर है, द डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट्स टू गिव हिम समथिंग टू डू, सम ऑक्यूपेशंस व्हिच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट। देखिए जो डॉक्टर हैं वो एडवाइस करते हैं बेंजी के पेरेंट्स को कि आप इसे कुछ करने के लिए दीजिए, मतलब कि अलग कामों में इसे व्यस्त रखिए, बिजी रखिए, इसे कुछ अलग तरह का चीज़ दीजिए आप इसे, जिससे कि वो उस चीज़ में बिजी रहे और बिजी होने के साथ साथ वो अपने माइंड को भी डेवलप करते रहे, मतलब कि वो अपनी एक्टिविटी को जारी रखे। अस्थिर हो जाएगा वो तो वो उसका जो शरीर है या फिर मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप इसको कुछ अदर ऑक्यूपेशंस दीजिए जिससे कि वो इसका मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए। तो इतना बोलने के बाद डॉक्टर ने एक चीज़ सजेस्ट किया, आप इसे मुर्गी दे दीजिए, हेन। तो ये हेन रखना स्टार्ट कर लिया बेंजी, ठीक है। उसके बाद तो जो हुआ जो कहानी में हम लोग देखे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी द अर्थ डिपिक्ट। देखिए जो ये अर्थ चैप्टर है, द अर्थ, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या सीख मिलता है, मतलब कि इस चैप्टर का जो एक तरह से कहे ना थीम क्या है वो पता करना है, आपको बताना है। The story depicts the laziness of the parents and the growing selfishness and cunningness of their simple-minded son who drives them away from their home. देखिए इस पार्ट में द स्टोरी वाला जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर से हमको ये पता चलता है कि पेरेंट्स जो है वो कितना लेजी हैं, मतलब कि बेंजी के जो पेरेंट्स हैं वो कितना लेजी हैं। और जो उन लोग उनके घर में जो बच्चा बेंजी है उसकी मेंटल हेल्थ ठीक होने तक, मतलब कि जब तक वो बड़ा हो गया तब तक उसके अंदर जो सेल्फीनेस है और कनिंगनेस यानी कि चालाकी जो है वो कितनी बड़ी हो गई, मतलब कितना बढ़ गया उसके अंदर। ये चीज़ इस पार्ट से हमें पता चलता है। कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, मतलब कि वो इतना सिंपल था जिसके कारण वो इतना चालाक हो गया कि एक टाइम आने पे अपने घर से ही अपने ही मम्मी पापा को बाहर छोड़ आया, बाहर रास्ते पे छोड़ आया। तो इस चैप्टर से हमें कनिंगनेस, सेल्फिशनेस और लेजीनेस, ये तीनों बातों का पता चलता है, ठीक है। समझ आया? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ मनी। बेंजी अपने पैसों से क्या करना चाहता था। इसका आंसर बहुत सिंपल है, वो अपने पैसों से ज़मीनें खरीदना चाहता था। ज़मीन कौन सा, जो ज़मीन जिस ज़मीन को उसके पापा ने रेंट पे ले रखा था, उस ज़मीन को वो अपना बनाना चाहता था। पैसे खरीद कर वो उस ज़मीन को खरीदना चाहता था, ठीक है। बेंजी वांटेड टू बाई अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड बेंजी लुक लाइक। बेंजी किस तरह से दिखता था। Benji looked like a simple-hearted man. His eyes were blue, and throughout the day, he had a simple smile on his face. He also had thick, soft hair. Benji जो है एकदम simple hearted man था। वो था तो simple hearted man वो, लेकिन अंदर से वो जो कहते ना, उस ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और है, तो वो अंदर से वो कनिंगनेस था, मतलब कि इतना चालाक था कुछ कहने का नहीं। पूरे दिन पूरे दिन उसके फेस पर एक छोटी सी मुस्कान रहती ही रहती थी। उसके बाल सॉफ्ट थे और मोटे थे, घने थे, ठीक है। बस यही है, बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या ही बताएं, आप तो जानते हैं, ये स्टोरी में देखे ही हैं। क्वेश्चन है कि बेंजी के जो पेरेंट्स हैं, जब बेंजी को पासबुक दिए थे तो उस बेंजी ने साइलेंटली पासबुक को रख लिया था। तो उनके पेरेंट्स को कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, ये आपको आंसर बताना है। बेंजीज पेरेंट्स फीलिंग्स वेरी हार्ड when he silently put the passbook in his pocket. They felt the mixture of disappointed, fear, pride and pain. देखिए जो बेंजी के पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत ही बुरा महसूस हुआ, वो बहुत ही हर्ट हुए जब बेंजी ने साइलेंटली एकदम शांतिपूर्वक बिना धन्यवाद थैंक कुछ भी कहे वो पासबुक को अपने पॉकेट में रख लिया। तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो जो है वो एक तरह का कह सकते हैं ना, निराशाजनक, डिसअपॉइंटेड हुए, डर सा महसूस हुआ उन्हें, पेन उन्हें हुआ, बहुत दर्द हुआ इन सब चीज़ों को देख कर अपने पेरेंट्स, मतलब कि बेंजी के इस तरह के बर्ताव को देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट साइलेंट बिलीफ डिड बेंजीज पेरेंट्स चेरिश अबाउट देयर लैंड। आंसर है, बेंजीज पेरेंट्स चेरिश्ड अ साइलेंट बिलीफ दैट द लैंड वुड वन डे
आउट ग्रो इट्स पॉवर्टी बाई इट्स सेल्फ। देखिए, बेंजी के जो पेरेंट्स हैं, उन्हें एक दिन ना एक दिन विश्वास था कि बेंजी जो है वो अपने ज़मीन को वो ले ही लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है यही कि हाँ, उन्हें विश्वास था कि वो एक ना एक दिन अपने गरीबी को ऊपर की तरफ उठाकर, अपनी गरीबी से ऊपर उठकर वो ज़मीनों को एक ना एक दिन ज़रूर खरीद लेगा, ठीक है। उन्हें एकदम अंदरूनी से विश्वास था, साइलेंट बिलीफ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड जॉनसन रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम। जॉनसन ने किससे अपनी ज़मीनों को रेंट लिया था? तो वो सेंडर्स से लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। सेंडर्स से उन्होंने अपनी ज़मीनों को ली थी, ठीक है। वो कुछ सालों के लिए लिया था उन्होंने। नेक्स्ट चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वेर द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल। इंग्लिश रूल का बेनिफिट्स क्या क्या है आज के जीवन में, या फिर अब तक क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिली हैं। Paul says Buck in her essay India Through a Traveler's Eyes says that one of the benefits of the English rule was an education in English language due to which Indians can speak English fairly, and the other one was the knowledge of Western culture. देखिए, पॉल सेसबर्ग अपने ऐसे में बताती हैं कि इंग्लिश का बहुत बड़ा एक बेनिफिट है हमारे इंडिया में, जो वो क्या है, वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे एजुकेशन में बहुत अच्छे तरीके से ढाला गया है। मतलब कि हम लोगों के स्कूल कॉलेज हर जगह इंग्लिश को यूज़ करा गया है, जिसके कारण इंडियंस जो है वो इंग्लिश को फेयरली अब बोल पाते हैं, बोल सकते हैं, मतलब कि अच्छे से बोल लेते हैं इंग्लिश को। और इंग्लिश पढ़ने के बाद वेस्टर्न कल्चर, यानी कि जैसे अदर जो इंटरनेशनल सॉरी नेशनल कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि नेशनल कंट्रीज़ जो है उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हम लोग उस चीज़ को भी जान लेते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज सी मीन बाय सेइंग रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। मतलब कि धर्म अभी भी भारतीयों के जीवन में मौजूद है, इसका मतलब क्या है उनके कहने से, पॉल सेसबर्ग के कहने से इसका मतलब क्या है। द ऑथर पॉल सेसबर्ग इन हर एसे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स eyes is that in Indian life religion is a very important thing. All are very closely related to religion and it is present in all spheres of life. देखिए, रिलीजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। किस चीज़ किनके लिए, तो हमारे भारतीय नागरिकों के लिए, ऐसा वो अपनी इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज में वो बताती हैं, ठीक है। जो हम लोग हैं, तो कि जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ही रिलेटेड है धर्म से। धर्म से ही उनका हर काम शुरू होता है और धर्म पे ही उनका हर काम ख़त्म होता है, ठीक है। ये हर एक के दिलों और मतलब कि जो डे टू डे लाइफ है, वो हर सभी के जीवन में ये मौजूद है, क्या, रिलीजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलीजन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई इज पर्ल एस बक इम्प्रेस्ड बाय द इंडियन फैमिली। इंडियन फैमिली से इम्प्रेस्ड क्यों हुई थी वो। तो इंडियन फैमिली से इम्प्रेस इसलिए हुई थी क्योंकि जो सिंप्लिसिटी है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है एंड द रिलीजियस माइंडनेस। देखिए, जो पर्ल एस बक है वो इसलिए इम्प्रेस हुई क्योंकि जो भारतीयों के दिलों में सादगी है और रिस्पेक्ट है किसी के भी लोगों के प्रति, चाहे वो एल्डर्स हो या फिर यंगर्स हो, किसी के भी प्रति, हर एक के प्रति। और जो उनकी धार्मिकता है, माइंडनेस है उनकी, उस चीज़ के कारण जो पल्स इस वक्त है वो इम्प्रेस्ड हुई है। समझ आया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। ग्रेट लेसन जो है इंडिया क्या सिखाता है वेस्ट को, मतलब कि जो वेस्ट के लोग हैं उन्हें भारतीय नागरिक क्या सिखाते हैं, लेसन क्या देते हैं। तो द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वाज ह्यूमैनिटी, इट इज़ आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर एज वेल। जो हम भारतीय लोग नागरिक हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा लेसन सिखाती है हर एक वेस्ट में रहने वाले लोगों को। वो ये है कि मानवता, ह्यूमैनिटी, मानवता सिखाती है, और ट्रेडिशन भी सिखाती है, और कल्चर से किस तरह से अटैच होना है, किस तरह से हम लोग की अटैचमेंट है कल्चरली, सोशियली, ट्रेडिशनली, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेस्ट को सिखाती है हमारे इंडिया के लोग, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग। मतलब कि जो भी इंडिया के साथ अभी हो रही है या होती आ रही है, वो हमेशा जो है वो ब्रिटिश को ब्लेम क्यों करते हैं, वाई। इसका आंसर सिंपल है भाई। The Indians felt that they were grounded by the Britishers and it was their duty to feed them and clothe them. That was why they blamed the British for their sufferings. Yes. हाँ, तो देखिए, मतलब कि उन्हें
ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि भारतीयों को हमेशा से शुरू से ही ऐसा लगते आया है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें ग्राउंडेड कर दिया है, यानी कि उन्हें अपना गुलाम की तरह बना लिया है। और भारतीयों को ये भी लगता था कि अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ ही उन्हें खाना खिला रहे हैं या फिर कपड़ा पहना रहे हैं। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, मतलब कि जितना भी देखभाल है, जो भी रोज़ी-रोटी है, जो भी चीज़ें हैं, वो अंग्रेज़ के द्वारा ही करी जा रही है, ऐसा इंडियंस को लगता था। इसीलिए आज तक इंडियंस जो है वो ब्लेम करते हैं ब्रिटिश को, जो भी उनके साथ सफ़रिंग हुई, क्योंकि सही है यार, अंग्रेज़ों ने अत्याचार करी है हम लोगों पर। लेकिन अंग्रेज़ नाम ये लेते हैं कि उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाकर हमें 2 वक़्त की रोटी देते थे। पर ये तो नहीं है ना, उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था, तो इसके बदले में तो वो तो हमारे से काम करवाते थे, ये सब, वो सब, ऐसा-वैसा होता था। पर अब नहीं होता ना। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये हम आपके लिए कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं, अगर आप पढ़ोगे, अच्छा नहीं भी लगता है फिर भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो आपको ही हेल्प मिलेगी, आप ही एग्ज़ाम में अच्छा लिखोगे, बेहतर लिखोगे, ठीक है? हम आपके लिए जितना हो सकता है उतना हम बेहतर कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर मैं मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ओके? तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर, ठीक है? बाय।